बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम लिटिल बॉयज़ एंड गर्ल्स। आप कल जेराल्ड डरल की कहानी सुन रहे थे। दैट वाज वेरी फनी स्टोरी। और इसमें आपने देखा कि स्टोरी में जो सारी जिम्मेदारी है, जो घर के अंदर जो हंगामा, जो केयस और जो डिस्टर्बेंस डेवलप हुई, इट वाज बिकॉज ऑफ लैरी। एंड लैरी की चीखों पुकार सुनकर व्हेन लैरी मेड अ रोर विद फ्राइट के साथ, खौफ के साथ, जब लैरी ने इसका हाथ उठाया, झटका दिया और शोर हुआ, तो डॉग्स ने रिएक्ट किया। रॉजर ने इसे रिएक्ट किया। आज हम वी आर गोइंग टू डिस्कस समथिंग अबाउट लैरी एंड रॉजर। यू सी, आप अपनी बुक खोलिए और उस पर पेज 6 देखिए। वी आर गोइंग टू डू द क्वेश्चन, वी हैव टू राइट द आंसर ऑफ द क्वेश्चन सी दैट आई गेव यू लिटिल हिंट यस्टरडे। कल मैंने इसके बारे में आपको बताया था कि आप रॉजर और लैरी के बारे में 3 सेंटेंसेस लिखेंगे। आज उन्हीं 3 सेंटेंसेस को आप अपने जहन में रखिए और आई एम गोइंग टू हेल्प यू वट एवर यू हैव रिटन यस्टरडे। आपने जो कल 3 सेंटेंसेस लिखे थे, उन सेंटेंसेस को मद्देनज़र रखकर आज के सेंटेंसेस को कंबाइन कीजिए एंड योर आंसर विल बी completed. The question is, explain the following characters and find information about what happens to them in the text. इन दोनों के साथ इस कहानी में, किताब में जो कहानी थी, इसके बारे में क्या हुआ। फर्स्ट यू आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस, पहले आप इंट्रोड्यूस करेंगे लैरी को। हु इज़ लैरी? लैरी कौन है? हु इज़ लैरी? तो आप फर्स्ट सेंटेंस, कैन यू सी द बोर्ड? आपको बोर्ड नज़र आता है। फर्स्ट सेंटेंस में आप लिखेंगे, यू विल नॉट गिव द नंबर, आप सेंटेंस को इसी तरह लिखेंगे। लैरी कौन है? लैरी इज कौन? लैरी इज द एल्डर ब्रदर ऑफ, लैरी इज द एल्डर ब्रदर ऑफ किसका? जेराल्ड डरल का बड़ा भाई है। अंडरस्टैंड? दूसरा, ही इज ग्रोन अप मैन, वो बड़ा आदमी है। ही इज अ ग्रोन अप मैन। ही डज जॉब, वो नौकरी करता है। ही इज अ सर्विंग पर्सन। अंडरस्टैंड? लेकिन आप सिर्फ इतना ही लिखिए। 2 सेंटेंसेस ये हुए। लैरी इज द एल्डर ब्रदर ऑफ जेराल्ड डरल। ही इज ग्रोन अप मैन, वो बड़ा आदमी है। अंडरस्टैंड? तो आफ्टर क्या करता है? हैविंग, जब वो खाना खा लेता है, हैविंग फिनिश्ड, हिज मील, अपना खाना खाने के बाद, आफ्टर या हैविंग फिनिश्ड हिज मील, वो क्या करता है? ही गोज, कहाँ जाता है वो? ही गोज टू द ड्राइंग रूम, वो ड्राइंग रूम में जाता है। ही गोज टू द ड्राइंग रूम। ड्राइंग रूम में क्या करता है? टीवी लगाता है वो। टीवी, हाँ, गाने सुनता है? नो। ही गोज टू द ड्राइंग रूम टू स्मोक अ सिगरेट, सिगरेट पीने के लिए। ही गोज टू द ड्राइंग रूम टू स्मोक अ सिगरेट। तो फिर ही गोज टू अ ड्राइंग रूम टू स्मोक अ सिगरेट। ठीक। ही क्या करता है? पुट्स द सिगरेट इन हिज माउथ, वो सिगरेट अपने मुंह में रखता है। ही पुट्स द सिगरेट इन हिज माउथ एंड फिर क्या करता है? पिक्स अप, PICK, पिक्सअप, क्या पिक्सअप करता है? द मैच बॉक्स, पिक्सअप द मैच बॉक्स, माचिस उठाता है। ही पुट्स द सिगरेट इनटू हिज माउथ, picks up the match
मैच बॉक्स को उठाता है, पिक्स अप द मैच बॉक्स, पिच अप द मैच बॉक्स, पिक्स अप द मैच बॉक्स. He puts the cigarette into his mouth and picks up the matchbox. फिर वो क्या करता है? While talking, दूसरों के साथ बातें करते हुए, while talking to somebody else, he opens the matchbox. वो मैच बॉक्स को खोलता है. And does not see, he match box को, understand, this is match box. उसके मुंह में सिगरेट है, वो दूसरों से बातें कर रहा है और वो इस तरह मैच बॉक्स को without seeing it, he opens the match box without seeing it, understand. फिर कॉमा लगाएंगे आप. as he opens the match box, जब वो मैच बॉक्स को ओपन करता है, as he opened the match box, the female scorpion comes out of the match box and creeps on its hand, and creeps on his hand, feeling the creeping को देखने के बाद वो फीलिंग करता है और वो इस तरह झटकता है जोर से. he made a roar of fright, जोर से चीख लगाता है. he makes a roar of fright. अब हम इस सेंटेंस को लिख रहे हैं. देखिए फर्स्ट लाइन आपने क्या लिखी? Laurie is the elder brother of Gerald Durrell. He is grown-up man. Having finished his meal, he goes to the drawing room. He goes to the drawing room. किस लिए जाता है वो? सिगरेट पीने के लिए. Having finished his meal, he goes to the drawing room to smoke his cigarette. He puts the cigarette into his mouth and picks up the matchbox. While talking to somebody, किसी से बातें करते हुए, while talking to, can you see the board? बोर्ड नजर आ रहा है? While talking to somebody, he opens the matchbox without looking at it, without looking the matchbox. He opened the matchbox without looking, बगैर देखे. ठीक. While talking to somebody, he opens the matchbox without looking it. यहां पर आ गया without looking it. और इसके बाद फुल स्टॉप के बाद as he opens the matchbox, as he opened the matchbox, the female scorpion runs out from the matchbox and creeps on the back of his hand, You understand that? As he opens the matchbox, the female scorpion runs out from the matchbox and creeps on the back of Larry's hand. When he feels
when he feels the creeping, he looks at his hand, वो अपने हाथ को देखता है और फिर क्या होता है? He gets scared. He gets scared. वो खौफ ज़दा हो जाता है. He gets scared. Oh, he gets scared. And फिर flicks his hand. Flicks करता है and makes, और फिर और चीज़ भी करता है, and makes a roar of fright, जोर से चीख लगाता, fright, and makes a roar of fright. Understand? And last line आप लिखेंगे कि Larry is the man who creates all that chaos in the drawing room. chaos के स्पेलिंग आप बुक में से भी देख लेंगे और यहाँ हम भी लिख दे रहे हैं. Larry is the man, Larry ही वो आदमी है, who makes all that chaos in the drawing room. ड्राइंग रूम में जो भी शोर शराबा होता है वो किसकी वजह से होता है? लैरी की वजह से होता है. किस वजह से होता है? He makes a roar of fright. वो चीख लगाता है खौफज़दा होकर. He makes a roar of fright. FRIGHT, खौफ की चीख लगाता है. Understand? And last line ये है, Larry is the man who makes all that chaos in the drawing room. ड्राइंग रूम में जितना भी शोर शराबा और हंगामा हुआ वो किसकी वजह से हुआ? लैरी की वजह से हुआ. बिकॉज ही मेड अ क्राई, ही मेक्स अ क्राई, उसने क्राई लगाई, चीख लगाई. सो वी आर गोइंग टू रिपीट दिस लाइन्स ताकि आपको पता चल जाए कि लैरी कौन है और उसने क्या किया. देखिए, लैरी, जिसको आप लैरी भी पढ़ सकते हैं, लैरी इज द एल्डर ब्रदर ऑफ जेराल्ड डरल. ही इज ग्रोन अप मैन, वो बड़ा आदमी है. हैविंग फिनिश्ड हिज मील, ही गोज टू द ड्राइंग रूम टू स्मोक अ सिगरेट. हैविंग फिनिश्ड हिज मील, he goes to the drawing room to smoke his cigarette. He puts the cigarette into his mouth, into his lips. He puts the cigarette into his lips. Mouth में तो नहीं रखते, lips में रखते हैं. He puts the cigarette into his lips. Understand? He puts the cigarette into his lips and picks up the matchbox without looking, बगैर देखे इसको उठाता है. while talking to somebody, किसी के साथ बातें करते हुए, he opens the matchbox and the scorpion runs out या comes out from the matchbox and creeps on the back of his hand. When he feels the creeping, जब वो creeping को महसूस करता है, he looks at his hand, वो अपने हाथ को देखता है. gets frightened, डर जाता है. gets frightened या gets scared. gets frightened की स्पेलिंग भी हम आपको दे देते हैं जो डिफिकल्ट है. FRIGHTENED. he gets frightened.
and flicks his hand with a big roar. बहुत चीख लगाकर ओ करके चीख लगाता है. Big roar. He flicks his hand with a big roar. Understand? फिर लास्ट लाइन आप क्या लिखेंगे? लास्ट लाइन ये है, कौन लैरी की वजह से क्या हुआ? लैरी इज द मैन हु मेक्स ऑल द chaos in the drawing room. Larry is the man who makes all the chaos in the drawing room. ड्राइंग रूम में जो भी हंगामा हुआ वो लैरी की वजह से हुआ. You find that? अब हम रॉजर के बारे में पढ़ेंगे. Who is रॉजर? तो रॉजर जो है, डू यू हैव डॉग्स? आपके घर में कोई पालतू जानवर है जिसको आप प्यार करते हैं, जिसको आप केयर करते हैं, वो आपका पेट डॉग होगा, पेट कैट होगी, पेट पैरट भी होता है लोगों के पास, पेट चिकन्स भी होते हैं, पेट हैन भी होती है, पीकॉक भी होता है लोगों के पास. छोटे छोटे जानवर जो मोहब्बत के लिए लोग पालते हैं, टू लव देम, टू केयर देम. तो Roger is a little dog. Roger is a pet and little dog. Roger एक छोटा सा पालतू कुत्ता है. Roger is a pet dog. He is faithful friend of, बहुत वफादार दोस्त है. He is faithful friend of. Roger is a faithful friend of. जेराल्ड डरल का बहुत वफादार दोस्त है. अंडरस्टैंड? तो इंट्रोडक्शन क्या है रॉजर का? रॉजर इज अ पेट डॉग. रॉजर इज अ पेट डॉग. आप इसके साथ इट इज भी लगा सकते हैं. इट इज़ वेरी फेथफुल फ्रेंड ऑफ जेराल्ड डरल. It is very faithful friend of Gerald Durrell. When, आपने पता है ना, जब लॉरी ने चीख लगाई, when Laurie makes a roar with fright, जब लैरी ने फ्राइट के साथ, खौफ के साथ चीख लगाई. When Larry makes a roar of fright, Roger क्या करता है? Roger jumps out and begins to bark, और भौंकना शुरू करता है. And begins to bark very loudly, as he feels some great dangers. उसने कहा कोई बहुत ख़तरनाक बात हो गई है करना. तो समझ आ गई मेरी बात? अब हम आपको दोबारा बताते हैं रॉजर कौन है. रॉजर आइसक्रीम बेचने वाला तो नहीं है ना. रॉजर इज़ अ डॉग. रॉजर इज़ अ पेट डॉग. It is very faithful friend of Gerald Durrell. Understand? It is very faithful friend of Gerald Durrell. When Larry makes a roar with fright, जब लैरी चीख लगाता है, तो फिर रॉजर जंप्स आउट करता है. कहाँ से? बीनीथ द टेबल से जंप लगा के बाहर आता है. रॉजर जंप्स आउट बीनीथ द टेबल एंड बिगन्स शुरू करता है. बिगन्स टू बार्क वेरी लाउडली, बहुत ज़ोर से भौंकना शुरू करता है. एंड बिगन्स टू बार्क वेरी लाउडली.
It feels, उसको ऐसा लगता है, it feels that there is some dangers, there is some danger in the drawing room. It feels that there is some danger in the drawing room. उसको फिर ऐसा लगता है कि ड्राइंग रूम में कोई बिग डेंजर है. अंडरस्टैंड? तो अब हम आपको रॉजर के बारे में दोबारा बताते हैं. रॉजर इज ए पेट हॉर्स. हॉर्स? नो. Roger is a pet dog. It is very faithful friend of Gerald Durrell. When Larry makes a big roar with fright, जब लैरी चीख लगाता है ज़ोर से, when Larry makes a big roar with fright, Roger jumps out beneath the table. Beneath the table, मेज के नीचे से. Rogers comes out या jumps out from beneath the table. From beneath the table, या बस आप सिर्फ from मत लगाइए, beneath the table. Roger jumps out beneath the table and begins क्या शुरू करता है? Begins to bark very loudly as it feels that there is great danger in the drawing room. So you have heard it. This question is a little bit long, but it is very interesting. ये क्वेश्चन में आपको इंटरेस्टिंग चीज़ भी पता चली, एंड यू लर्न, और आपको ये पता चला कि एवरीथिंग दैट हैपन्स इन द ड्राइंग रूम, इट इज़ बिकॉज ऑफ लैरी. You will hear this, whatever I have said, you will make it your note, you will make answer of the question C and write it on a page and show it on the camera. Very good days are being spent in the homes. It is very romantic mosam, very romantic season. It is raining and Eid is getting closer. You people are buying some good things. I think you will have very good time in your homes. Thank you. Have a nice day. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما.